बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नई असाइनमेंट के साथ जिसका टाइटल है MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ये पहली असाइनमेंट है और इसमें कोई सेक्शन इंचार्ज वाला आई थिंक सीन नहीं है। 2-3 स्टूडेंट्स ने यही फ़ाइल मुझे सेंड की है, तो इसका मतलब ये सब स्टूडेंट्स के लिए सेम ही है। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, देखें कितनी मेहनत से हम चीज़ें बना रहे हैं, आपके लिए असाइनमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं। आपका भी हक बनता है कि आप भी हमारा पूरा पूरा साथ दें। और दूसरा, अपनी असाइनमेंट को प्लीज़ आप खुद टाइप करें। ये PDF वाली फ़ाइल्स को ढूंढ कर उसमें से जो है वो ना करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी पेपर के लिए अगर आप ख़ुद बनाएंगे असाइनमेंट। और दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरी बात ये होती है कि आप लोग थोड़ी सी लंबी वीडियो देखकर डर जाते हैं। वो भाई अपना कोई कंसेप्ट भी क्लियर किया करें, कोई चीज़ें। यही सवाल जो हैं अब असाइनमेंट में आए हुए हैं, वही सवाल आपके पेपर में आएंगे, फिर आप ऊपर नीचे देखेंगे कि भाई ये क्या है। और LMS वाले लेक्चर्स का तो आपको पता ही है, जितना वो समझाते हैं वो आपको पता ही है इस चीज़ का। तो खुदारा वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई भी मसला आता है। और दूसरा, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इधर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली 3x² y माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स की 3 माइनस एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू 0। हमने इसकी नेचर चेक करनी है कि ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है या क्लोज्ड है। इस तरह की जो कैटेगरीज हैं हमने इसको चेक करना है। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो dx के साथ वाली टर्म होती है ना, इसको हम m बोलते हैं, कैपिटल M। और ये एक्स वाई का फंक्शन है ना, तो हमने इसको m ऑफ एक्स वाई बोल दिया। तो ये हमारे पास इस टर्म के बराबर ये वाली चीज़ आ गई। इसमें से हमने y को कॉमन लेकर 3x² माइनस 1 ये वाली चीज़ लिख दी। सॉरी। और ये जो चीज़ होती है ना डी वाई के साथ, ये होती है हमारी एन ऑफ एक्स वाई। तो सिर्फ इधर तो इन्होंने एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन एक्स वाई ही होता है अक्सर। तो चलें हम एक्स वाई ही लिख लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये एन के बराबर होती है, तो इसको हमने ये एन के बराबर लिख लिया। तो अब हम इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है भी या नहीं। सिंपल हमने क्या करना है कि जो एम वाली टर्म है हमने उसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जो एन वाली टर्म है उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब ये वाली जब देखें कि इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, तो ये सारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और वाई का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसका जवाब यही आ गया। ये देखें इसका। अब ये चीज़ जो है इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो ये देखें 3x² आ जाएगा, पावर रूल। ठीक है, और x का हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 3x² आ गया। जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एग्जैक्ट नस्ल की है। ठीक है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट फॉर्म की। ठीक है, ये हमारे बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन है। ये मैंने नीचे लिख दी है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई, ऐसा फंक्शन फाई मालूम करना है कि एक्स वाई कि अगर हम उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास m आ जाए, और अगर उसका डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y लें तो वो n आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे m को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखें कि अब हम ये देखें इस तरह का फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेट हम करेंगे m को विद रिस्पेक्ट टू x। देखें कि यहाँ पे हमने y कॉमन था, y कॉमन निकाल लिया, तो y बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन से y बाहर आ गया। 3x² पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, तो इसकी x² की इंटीग्रेशन होती है x की 3/3। तो ये साथ इसके 3 था, ये वाला ये 3 से कट गया, तो जवाब हमारा x की 3 आ गया। यहाँ से y हमने बाहर निकाला था, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया था। 1 की इंटीग्रेशन होती है -x, -1 की -x हो गई। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने एज ए फंक्शन h ऑफ y लिख दिया। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट हमने ये जो चीज़ है ना, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ये देखें हमने फाई ऑफ y, इसका मतलब है कि हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब देखें कि ये जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये चीज़ तो सारी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी ये वाली। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में। तो ये y का 1 आ गया, तो इसको हमने ये कांस्टेंट, ये वाली सारी टर्म का जवाब हमारा ये आया है, क्योंकि y का 1 आता है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और h ऑफ y का डेरिवेटिव h ऑफ डैश y आ जाएगा।
ठीक है। अब देखें कि ये चीज़ किसके बराबर है। ये चीज़ तो हमारी जो क्वेश्चन में दिया गया था ये तो n के बराबर है। इसको हमने n के बराबर नहीं, ये देखें लेट किया था, ये देखें n के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो हमारी n के बराबर आ गई, ठीक है। फिर जब ये चीज़ हमारी n के बराबर आ गई तो इस चीज़ को हमारी को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमारी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि h डैश ऑफ y बराबर 0 के जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही 0 होता है ना। तो ये देखें कि यहाँ से फिर एच वाई हमारे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो फाइनली हमने वो ऐसा फंक्शन एक ढूंढ लिया एक्स वाई फाई ऑफ एक्स वाई, ये वाला फंक्शन जो कि कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी, कोई इतनी साइंस नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको हम रीराइट करते हैं। रीराइट कैसे करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स को हमने अलहदा करना है। ये देखें, ये डी वाई को इसी तरफ पड़ा रहने दे, ये डी एक्स को उठा के इसके नीचे लें तो डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली, इसको उठा के आप इसके नीचे ले जाएं, ठीक है। क्योंकि इधर तो डी वाई ओवर डी एक्स बन गया है ना, इसको उठा के इसके नीचे ले जाएं तो ये वाली चीज़ हमारी बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस ये अब हमने इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। भाई ये है। क्यों है? क्योंकि देखें कि ऊपर y की पावर 2 बन रही है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर बन रहा है ना ये, और नीचे एक्स स्क्वायर है। तो दोनों टर्म्स में हमारे पास जो डिग्री है ना वो 2 आ रही है। तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है कि ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हमने लेट कर लिया कि वाई जो है ना वो वी एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये सिर्फ v बच गया। अब दूसरा वैसे ही x और डी वी ओवर डी एक्स, दूसरे पहले का डेरिवेटिव, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स हमारा इसके बराबर आ गया। अब हम इस जो इक्वेशन है ना, इसकी राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे y की वैल्यूज़ पुट करके। यहाँ पे y था, हमने y की जगह वी एक्स रख दिया। 2x वैसे ही आ गया, यहाँ पे y की जगह पे वी एक्स आ गया। नीचे एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, y की जगह पे हमने वी एक्स और साथ x वैसे ही आ गया। अब ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास थोड़ा सा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर कर लें तो ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वरना आप असाइनमेंट में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देखें कि वी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, नीचे भी आप मल्टीप्लाई करें। नीचे से एक्स स्क्वायर कामन आएगा, ऊपर से भी आपने एक्स स्क्वायर कामन लेके एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। नीचे 1 प्लस वी बच जाएगा, ऊपर v इंटू 2 प्लस वी बच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली, यानी कि ये डी वाई ओवर डी एक्स की कीमत थी ना, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमारी इस चीज़ के बराबर ये हमने लिख दी। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर था, इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स था इसके बराबर में ये यहाँ पे। तो ये हमने दोनों कीमतें रिप्लेस कर दी। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे ये रख दिया और इसकी जगह पे ये रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगेन इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि थोड़ा सा इसको हिसाब किताब लगाएंगे इसका ना। ये देखें एक्स डी वी ओवर डी एक्स, जो v था ना प्लस v, उसको उधर लेके गए हैं माइनस v किया है पिछले स्टेप में। तो वहाँ से भी उन्होंने कोई एलसीएम लेके कोई काट छांट की है, तो ये हमारे पास v ओवर 1 प्लस v आ गया है, ठीक है। ये थोड़े से लंबे स्टेप हैं, इनसे बच जाएँ तो बेहतर है। अब हम करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि v वाले वेरिएबल एक साइड पे, x वाले एक साइड पे। तो ये देखें हमने v वाले को एक साइड पे कर दिया और x वाले को एक साइड पे सारा कर दिया। जब भी कोई नीचे डेरिवेटिव मौजूद हो, ऊपर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसको ln ऑफ नीचे वाली चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। ln ऑफ x लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम यही किया, यहाँ पे आप इस तरह कर लें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ln ऑफ x आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, अलहदा 1 ओवर v करेंगे और v ओवर v करेंगे, ठीक है। v ओवर v का जवाब 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन v होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ से ln ऑफ v, इसका जो है वो ln ऑफ v बन जाएगा। जिस तरह हमने ln ऑफ x लिखा है ना,
तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह का सीन बन जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब हम अगेन v को जो है y/x, जो हमने v(x) पुट किया था ना पीछे, वहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल के y/x इसमें पुट करेंगे। ln ऑफ v की जगह पे y/x, v की जगह पे y/x प्लस ln ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉगरिथमिक का कानून लगाएंगे, ठीक है। इसको हम पहले माइनस में लिखेंगे, फिर इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ये वाली चीज़ जो है ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि ये बन जाएगा ln ऑफ 2x बनेगा। तो ये 2 जो है वो हमारे पास पीछे चला जाता है, 2 पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ln ऑफ x बन जाएगा, फिर हम इसकी पावर बना देंगे, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आप इसको देख लें कि प्लस ये वाली टर्म वैसे ही रह जाएगी, c भी वैसे ही रह जाएगा। इसको और इसको ln लॉग के थोड़े से रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है, उसका कोई डिके उसने बताया हुआ है। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, थोड़ी सी आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा। उसने बोला है कि वो आपने ना इसकी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आपने इसकी जो है ना वो जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम के साथ डिके भी उतना ही होगा। तो हमने ये देखें dA/dt इज़ इक्वल टू -k इंटू ए लिख दिया। ए क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके है ना, वो -ka के बराबर है। यहाँ पे के जो है वो इसको डिके कांस्टेंट बोलते हैं और ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ए हमारा अमाउंट है जो पड़ा हुआ है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना हमारा डिके रेट ज़्यादा होगा और अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी। अब इसको हम सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, ए वाली टर्म्स को अलहदा कर दें, टी वाली टर्म्स को अलहदा कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई की। ये देखें अगेन वो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको हमने ln ऑफ ए लिख दिया। ये के हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास टी होती है, तो -kt, ये माइनस भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने क्या किया कि ई की पावर में इन चीज़ों को लिख लिया, इसको भी ई, इस चीज़ को भी ई की पावर में, इस चीज़ को भी ई की पावर में लिख दिया। ये ई और ln एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ए आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमने ये ई की पावर में बन गया, तो दोनों हमारे पास ये प्लस हैं, तो ये पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने ई की पावर -kt इंटू ई की पावर c लिखा। ई की पावर c जो है इसको हमने a0 बोल दिया है, ठीक है। तो ये देखें a ऑफ t, a की जगह पे हमने a ऑफ t भी लिख सकते हैं, ठीक है। और a0 ई की पावर c की जगह पे a0 हमने ये लिख दिया और ई की पावर -kt वैसे ही बराबर आ गया। अब हमने इसकी कोई रियल लाइफ में एप्लीकेशन बतानी है कि ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ जो है वो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में इस्तेमाल होती है। ये इसको लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर किस वजह से कि जब p अंदर मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर आएगा, तो p स्क्वायर की वजह से ये टर्म जो है वो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका रियल लाइफ में ये खैर आप याद कर लें, सिर्फ आपने बताना ही है कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है, इसको हल वगैरह नहीं करना। इट इज़ यूज्ड इन रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड फूड रिसोर्सेज, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमने पॉपुलेशन की ग्रोथ चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू फूड या रिसोर्सेज के, वहाँ पे फूड कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं इस इक्वेशन की वजह से, ठीक है। तो दूसरा है कि स्पीड ऑफ डिजीज़, स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ जो है वो किसी इलाके में किस रेट से फैल रही है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। यानी कि जितने भी ग्रोथ वाली चीज़ें हैं वो हम इसके ज़रिए स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन विद सैचुरेशन, ठीक है। जितना हम ज़्यादा किसी सोल्यूशन को केमिस्ट्री में सैचुरेट करते जाते हैं टाइम के साथ साथ, उसमें केमिकल में रिएक्शन में कितनी तेज़ी आ रही है, ये भी हम इसके ज़रिए स्टडी करते हैं। दूसरा हम स्टडी करते हैं कि इकोलॉजी एंड प्रीडेटर प्रे लिमिट्स, ठीक है। हम जो माहौलियात हैं उसको स्टडी करते हैं कि मतलब
इतना ज़्यादा शिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग शिकार करते हैं जानवरों का ये वो, उसका जो है वो माहौल पर क्या असर पड़ता है टाइम के साथ साथ, शिकार के साथ साथ, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें एक गिवन काशी आइलर इक्वेशन दी गई है। काशी आइलर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की डिग्री जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के बराबर हो। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और एक्स की डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास काशी आइलर इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने y को क्या लेट कर लिया? x की पावर m। y का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगाया तो पावर शुरू में m x m माइनस 1, y डबल डैश आ गया हमारे पास। इसी का आप डबल डेरिवेटिव लें तो m माइनस 1 शुरू में m इंटू एम माइनस 1 आ गया, x की पावर m माइनस 2 यहाँ पे पावर से एक और कम कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं ना, y डैश y डबल डैश की, वो गिवन इक्वेशन में पुट करें। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, साथ हमने y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी। ये -3x वैसे ही आ गया, साथ हमने y डैश की वैल्यू पुट कर दी। ये +4 वैसे ही आ गया, हमने y की वैल्यू पुट कर दी बराबर 0 के। अब आपने क्या करना है कि इस सारी इक्वेशन में से x की पावर m आपने कॉमन लेना है। दूसरा आपने गौर करना है कि ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर -2 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। x की पावर m तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ सिर्फ बचेगी, ये हमने यहाँ पे लिख ली। इस तरह x की पावर +1 है, x की पावर -1 है, तो ये कट जाएंगे और x की पावर m हमने बाहर निकाला हुआ है, तो सिर्फ 3m आ जाएगा। 3m यहाँ से सिर्फ 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 के। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई m को करें प्लस माइनस करके, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस चीज़ का स्क्वायर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब ये है कि इस काशी आइलर इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो रिपीटेड है, यानी m1 और m2 दोनों 2 के बराबर हैं। यहाँ से देखें कि स्क्वायर है ना, तो m1 भी 2 आ जाएगा, m2 भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स के लिए काशी आइलर इक्वेशन कहता है कि जो सोल्यूशन 1 है y1 वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और y2 जो दूसरा सोल्यूशन होता है वो एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स के बराबर होता है। तो आप जनरल सोल्यूशन इसका किस तरह लिख सकते हैं? c1 c2 कांस्टेंट, c1 इंटू y1 की वैल्यू x2, c2 इंटू y2 की वैल्यू ये वाली आ गई। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, लेकिन देखें आपको कंसेप्ट्स कितने बताए हैं, आपके पेपर में हेल्प होगी। और आप भी हमारी हेल्प करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।